नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या और किसी भी तरीके का लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको हायर इंटरेस्ट पर ये लोन मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि अब सस्ते लोन का दौर शायद खत्म होने लगा है। आरबीआई ने पिछले 1 से 1.5 साल में जिस तरीके से रेपो रेट में कटौती की, लोन सस्ते किए, अब वो सिलसिला लग रहा है कि यहीं पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। बैंकों का ये कहना है कि लोन की ब्याज दरें अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं और अब इनमें कटौती की गुंजाइश बेहद कम दिख रही है। बल्कि हो सकता है कि आने वाले समय में ब्याज दरें दोबारा से बढ़ा दी जाएं। इसके पीछे कई कारण हैं और एक सबसे बड़ी वजह यह है कि बैंकों में डिपॉजिट कम हो रहा है, लोन की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि बैंकों में लोग पैसा तो कम जमा करा रहे हैं लेकिन लोन की जो डिमांड है, मांग है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। बैंकों के लिए बल्क डिपॉजिट्स यानी कि बड़ी कंपनियों, संस्थानों और हाई नेटवर्थ कस्टमर से जो जमा होने वाला पैसा है, अब बैंकों के लिए वो महंगा हो गया है। और इस मामले पर इंडियन बैंक के एमडी विनोद कुमार का कहना है कि सस्ता लोन अब शायद इतिहास बनने वाला है और अगर बैंक महंगे में पैसा जुटा रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपकी ईएमआई बढ़ सकती है, लोन महंगे हो सकते हैं, लेकिन रिटेल डिपॉजिट्स यानी कि वो लोग जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है। अब इस पूरे टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम से। तो प्रियंका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरनजीत। तो प्रियंका मैम, पहले तो ये बताइए कि अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है क्योंकि इंडियन बैंक के एमडी ने भी अब ये क्लियर कर दिया है कि बैंकों में डिपॉजिट कम आ रहा है, जो बल्क डिपॉजिट्स हैं, जो बड़े डिपॉजिट्स हैं, उन पर ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है वो। तो अब पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि बल्क डिपॉजिट एग्जैक्टली है क्या, इंडियन बैंक के एमडी ने क्या कहा है, और अब क्या यहाँ से मानकर चलें कि फिर से जो आरबीआई पिछले समय से, लंबे समय से हमें 1-1.5 साल से रेपो रेट में कटौती करके राहत दे रहा था, अब वो राहत यहीं रुक जाएगी, लोन फिर से महंगे हो जाएंगे? इस पर आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्लैरिटी दीजिए। जी सिमरनजीत, इस खबर को मैं और आप लगातार 1 महीने से बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं और इससे जुड़ी कोई भी खबर आती है तो हम दोनों इस पर जरूर बात कर लेते हैं, हम वीडियो बनाएं या ना बनाएं। और आज हमें लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि ये बड़ा बयान है। इंडियन बैंक के एमडी विनोद कुमार जी कह रहे हैं कि बैंकों की जो लेंडिंग रेट है, यानी जिस रेट पर वो कर्ज दे रहे हैं, वो अपने निचले स्तर पर है। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा है कि जो बल्क डिपॉजिट है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जो ये बैंक्स दूसरे संस्थानों से जो पैसे ले रहे हैं, वो अपने हाईएस्ट रेट पर है। यानी ये महंगा पैसा उठा रहे हैं बाजार से और जब ये कर्ज बांट रहे हैं आगे तो अपने लोएस्ट लेंडिंग रेट्स पर बांट रहे हैं। क्योंकि हम सबको पता है आरबीआई ने बहुत समय से स्टेटस को बरकरार रखा है और ऐसे में जो ब्याज दरें हैं वो यथास्थिति बरकरार वहीं पर रही हैं, तो ब्याज बढ़े नहीं है। लेंडिंग वो जो भी हम कर रहे, बैंक्स कर रहे हैं, वो उनको कम ब्याज में लेंडिंग कर रहे हैं, पर वो जो पैसा बाजार से उठा रहे हैं वो उनको महंगा पड़ रहा है। और ऐसे में साथ में एक और स्ट्रगल ये भी है कि बैंकों के लिए लगातार एक चुनौती डिपॉजिट्स की है, यानी उनके पास पैसा कम जमा हो रहा है और वो क्रेडिट जो है वो ज्यादा दे रहे हैं। ये लोन्स की तादाद ज्यादा है और उनका डिपॉजिट कम हो रहा है क्योंकि लोग बैंक में पैसा अब कम रख रहे हैं। बैंक की एफडी और आरडीज में ब्याज दर कम है। इसके साथ साथ हमने देखा फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट हो रहा है, यानी लोग दूसरे एवेन्यूज में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं रादर देन कि एक बैंक की एफडी में करें, क्योंकि उनको बैंक की एफडी से ज़्यादा रिटर्न कहीं और मिल रहा है। ऐसे में जो है चुनौतियां कई हैं, डिपॉजिट कम है, महंगा पैसा उठा रहे हैं, सस्ते में कर्ज दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है ये तीखा बयान इंडियन बैंक के एमडी का सिमरनजीत, कि देखिए भूल जाइए, अब आपको तैयार होना होगा कि चाहे आपका होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, इन सब के ब्याज दर, ऑलरेडी पर्सनल लोन इतने हाई रेट पर मिलता है, पर बैंकों को चाहिए कि उनकी भी तो कमाई हो। एक लिक्विडिटी क्रंच उनके लिए हो जा रहा है यहाँ पर। ओके, तो जो डिपॉजिट ग्रोथ अगर हम बैंकों की मैम देखें यहाँ पर, तो वो अभी जो नंबर्स आए थे 13% के आसपास है और जो क्रेडिट ग्रोथ है या फिर हम कहें कि जो लोन की डिमांड है वो 16% के आसपास है। अब देखने में भले ये 3% का डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन असल में ये बेहद बड़ा डिफरेंस यहाँ पर बैंकों के लिए बनकर सामने आ रहा है। तो मैम, जिस तरीके की कंडीशंस अब ये बैंकों के सामने आ रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगले 6 महीने में, 12 महीने में, 1 साल के अंदर अब लोन महंगे हो ही जाएंगे।
जो आरबीआई राहत दे रहा था अब वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। लग रहा है 6 महीने से भी कम समय के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक बात और फैक्टर देखना होगा, वो है वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि लग रहा है बात बन रही है, लेकिन कब बात बिगड़ जाएगी पता नहीं है। रुपए की कमजोरी जो है ये भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। ओवरऑल महंगाई एक चिंता का विषय बनी हुई है। आरबीआई ने क्यों रेपो रेट नहीं बढ़ाया? क्योंकि महंगाई दर उनके सहनशीलता के पास थी, मतलब वो जितना जिसको वो वहन कर सकते थे। लेकिन अब अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई भी रेपो रेट में बढ़ोतरी करता हुआ नजर आएगा, और इसका स्पाइरल इफेक्ट ये होगा कि हम सबके लिए लोन की दरें बढ़ सकती हैं। इससे पहले आरबीआई ने एक मीटिंग भी की थी बैंक्स के साथ और कहा था कि भाई आप कुछ कीजिए जिससे कि आपके पास लोग पैसा रखें, आप अपने डिपॉजिट्स को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए ताकि लोग आए और पैसा वहां पर जमा करें, ताकि ये लिक्विडिटी का जो प्रेशर है आपके पास कि आप ज्यादा लोन दे रहे हैं पर आपके पास उस लोन को सर्विस करने के लिए उस पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, उसका इंतजाम कैसे करें बैंक। उन्हें कहा गया आप कुछ अपने डिपॉजिट की स्कीम्स को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाइए। और अगर हम देखें इस तरह से, अगर इतने बड़े बैंक के जो है एमडी कह रहे हैं कि भाई देखिए आप भूल जाइए क्योंकि हम लोन बहुत सस्ते बांट रहे हैं, और अब जो है हमारी जो लिमिट होती थी वो हम उसे क्रॉस कर रहे हैं, हम पैसा महंगा उठा रहे हैं, लोन सस्ते दे रहे हैं, और अब ये दिन जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं। बैंक को अपने डिपॉजिट्स जो है ना वो जो मिलते थे ना वो उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। लोगों ने अपने हाउस होल्ड सेविंग्स को अब बैंक की जगह दूसरे फाइनेंशियल एसेट की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, और इसलिए डिपॉजिट्स की ग्रोथ जहां 10.8% रही है, वहीं लोन्स की ग्रोथ अभी जैसे सिमरनजीत आपको बता रहे थे 16% रही है। तो देख रहे हैं वो गैप, ये इतना बड़ा जो गैप है, इस वजह से कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी प्रेशर बैंक्स पर बन रहा है, और बैंकों के लिए फंडिंग कॉस्ट ज्यादा हो गई है। तो आरबीआई ने क्या कहा, आप कैसे अपने पास ज्यादा डिपॉजिट ला सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे आप स्टेबल डिपॉजिट्स मेंटेन कर सकते हैं, क्या कुछ नए डिपॉजिट के प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, जिसमें बात चल रही है वही मैं आपके लिए निकाल रही थी कि क्या कह रही हैं। आरबीआई ने सुझाव दिया बैंकों की क्या आप नोटिस डिपॉजिट्स, जिसमें कि विड्रॉ, ताकि वो पैसा ना लंबे समय तक बैंक के पास बने रहे। जब लोग विड्रॉ करें उससे पहले उनको नोटिस देना हो कि देखिए हम अगले 1 महीने में या 3 महीने में इस पैसे को निकाल लेंगे। मार्केट लिंक डिपॉजिट्स हो, यानी थोड़ा सा बेटर क्या उनको रिटर्न मिल सकता है। बैंक एफडी बदनाम है कम रिटर्न के लिए, लेकिन इन सब का क्या असर, हम एक पॉजिटिव असर भी समझित हो सकता है। बिल्कुल मैम यही आपसे पूछने वाला था, जो कि इंडियन बैंक के एमडी ने भी यहाँ पर जिक्र किया है कि बल्क डिपॉजिट जो ये इसकी कॉस्ट बड़ी है, इसका असर कहीं ना कहीं जो रिटेल डिपॉजिट्स हैं, यानी कि एफडी हो गई, आरडी होगी, सेविंग्स अकाउंट हो गए, इस पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि जो लोग एफडी करते हैं, बैंक क्या करेंगे कि ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा ब्याज ऑफर करेंगे, ताकि उन्हें बल्क डिपॉजिट पे ज़्यादा निर्भर होना पड़े, उन्हें कॉर्पोरेट डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स माफ कीजिएगा, सीडीज जो कहा जाता है, उनके पास नहीं जाना पड़े, अपने पास उनका पैसा हो, लिक्विडिटी अच्छी हो उनके पास, जिससे कि वो लोन दे सकें आराम से। अभी क्या हो रहा है कि लोन की डिमांड ज्यादा है, उनके पास डिपॉजिट कम है, तो उन्हें बल्क डिपॉजिट पर या जो सीडीज हैं उन पर डिपेंड करना पड़ता है, जो उनको जो महंगे पड़ते हैं। तो अगर इनके पास अपने फंड की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ गई है, तो फिर वो अपने ही फंड से देंगे, और अपने फंड्स की अवेलेबिलिटी के लिए इनके पास जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, जो रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, और जो सेविंग्स अकाउंट है, क्या उसमें ब्याज दरों की हम बढ़ोतरी देख सकते हैं? मुझे लगता है हाँ देख सकते हैं, क्योंकि बैंकों को अभी हमें और आपको जितनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बैंकों को ज्यादा जरूरत है कि हम अपना पैसा उनके पास रखें, लंबे समय के लिए रखें, ताकि वो इस पैसे का इस्तेमाल लेंडिंग के लिए कर सकें और उन्हें लेंड करने के लिए पैसा वापस उधार ना लेना पड़े। तो एक लिक्विडिटी क्रंच है, और इसको मैनेज करने के लिए मुझे लगता है कि अब एक सीरियस थॉट जो है वो बिल्डअप होता हुआ हमें नजर आ रहा है। प्लस इसके ऊपर से आइसिंग ऑन द केक, आरबीआई अगर ब्याज दरों को बढ़ाती है, और सिचुएशन ऐसी लग रही है, पिछले मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में भी आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वो टाइटली वॉच कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन को, और अगर आरबीआई रेपो रेट्स को बढ़ाती है तो इसका असर भी हम यही देखेंगे। हमारे लिए होम लोन महंगा होगा, और एफडी पर थोड़ा सा ब्याज ज्यादा मिलने की उम्मीद हो सकती है। मैम एफडी पर आपको बता दूं कि अभी हाल ही में आरबीआई ने नंबर्स भी दिए थे, और आरबीआई ने कहा था कि
बैंकों ने जो है वो एफडी पर ज़्यादा ब्याज देने की शुरुआत कर भी दी है, क्योंकि बैंकों को एहसास तो है ही कि उनके पास पैसा कम आ रहा है। मार्च 2026 में आपको बताऊं कि नए टर्म डिपॉजिट रेट्स जो हैं वो 5.65% से बढ़कर 6.07% पर पहुंच गए हैं, यानी कि शुरुआत एक हो चुकी है। और ये जो आम ग्राहक हैं जो एफडी करते हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है, जो चाहते हैं कि पैसा भी सुरक्षित रहे, एक फिक्स्ड रिटर्न भी उनको मिल जाए, उनके लिए तो मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी खबर। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं वो बहुत ही आगे रहते हैं आपको ज्यादा ब्याज देने में, तो हम ये शुरुआत जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक से ही देखेंगे। और जहां तक बड़े बैंक्स का सवाल है वो भी धीरे धीरे ऐसा करेंगे, हो सकता है उतनी बड़ा जंप आपको नहीं दे जितना स्मॉल फाइनेंस बैंक देते हैं, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपना कामकाज चलाने के लिए उतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है एज कम्पेयर टू अ बिगर बैंक। लेकिन असली फायदा तो हम देखेंगे जब बिगर बैंक्स भी इस तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। और जिस तरह की सिचुएशन है, जो लिक्विडिटी की जो समस्या से ये जूझ रहे हैं बैंक्स, मुझे लग रहा है जल्दी हम ये भी देखेंगे कि और सारे जगह पे भी सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी उन्होंने बढ़ाया है, जनरल पब्लिक के लिए भी एफडीज और आरडीज के रेट बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की हमने थोड़े दिन पहले बातचीत भी की थी कि उन्होंने एफडी पर रेट्स बढ़ा भी दिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, सीनियर सिटीजन्स हो, इवन सेविंग्स अकाउंट पर भी अब वो ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहे हैं। कह रही थी स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत जल्दी हम देखते हैं इस तरफ जो है वो काम करती है, क्योंकि उनके उतने खर्चे नहीं होते एज कम्पेयर टू फुल फ्लेज्ड कमर्शियल बैंक। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऑलरेडी जनरल पब्लिक के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और तो और उन्होंने अपने सेविंग्स अकाउंट में भी जो आपके जो पैसे जो उस पर ब्याज मिलता है उसको भी बढ़ा दिया है। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एफडी रेट्स बढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा मिल सकता है, तो जिनकी अभी एफडी हो रखी है, क्या आपको लगता है कि उनको एक री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए, बनानी चाहिए स्ट्रेटेजी दोबारा से एफडी? बिल्कुल, अगर आप एफडी करते हैं, आप उस तरह के कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जिनको एफडी में ही थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है, तो उनके लिए ये अच्छा समय हो सकता है। लेकिन अभी एफडी मत शुरू कीजिएगा, ऑनगोइंग जो एफडी है उसे चलने दीजिएगा। बैंक्स को पहले एफडीज पे रेट बढ़ाने दीजिए। अभी तुरंत एफडी करेंगे तो फिर वो गाड़ी आपसे मिस हो जाएगी जब उसके रेट्स बढ़ेंगे। और इसीलिए थोड़ा सा इंतजार करके, और इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा एफडी जैसा जब आप निवेश करते हैं तो इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कीजिए, एक साल के लिए कीजिए, ताकि एक साल में आप रिव्यू कर सकें कि भाई कितना हो रहा है। बड़े अमाउंट को भी अगर आपको करना है तो उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके कर दीजिए, ताकि आप देखें, रिव्यू करते रहें एक साल तक। और जब भी अगर कुछ चेंज होता है डिपॉजिट रेट्स में, एफडी के रेट्स में, तो उसका फ़ायदा उठा सकें। अभी नई एफडी करना है तो थोड़ा सा इंतज़ार करने मुझे लगता है फ़ायदे में रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको लोन लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि तब आपके लिए अच्छी खबर नहीं आ सकती, क्योंकि होम लोन हो, कार लोन हो, इन सब पर भी हम देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट की गाज जो है गिर सकती है, यानी ये बढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मैम इस पूरे टॉपिक को आसान भाषा में समझाने के लिए। और अब नज़र इस बात पर रहेगी कि बैंक्स या आरबीआई क्या डिसीजन लेता है, चाहे वो लोन की बात हो या फिर रिटेल डिपॉजिट्स की बात हो, इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ाए जाते हैं, इस सब पर नज़र बनी रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।